आज का हमारा जो टॉपिक है इसके 100% चांस है कि यूपी बोर्ड 12th की फिजिक्स में आप लोगों को 5 नंबर का मिल जाए। और इस टॉपिक का नाम है बच्चों, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 100% चांस है बच्चों कि ये इस साल आपको एग्जाम में देखने को मिले, और वो भी पूरे 5 नंबर का। तो इसको समझना है हमें। इसे समझने के लिए बच्चों हम कुछ बेसिक बातें जानते हैं पहले, कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला होता है, जिससे कि हम इस पूरे डेरिवेशन को करने जा रहे हैं। देखो, अगर एक तरफ माइनस आवेश रख दिया जाए और दूसरी तरफ उतना ही प्लस आवेश रख दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी अल्पतम ले ली जाए, यानी कि अल्पतम दूरी ले ली जाए, अल्पतम दूरी हम 12 मानकर चलेंगे, तो इस समायोजन को ही हम वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। यदि दो बराबर, देखो इधर भी क्यों है इधर भी क्यों है, लेकिन विपरीत, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। यदि दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो तो ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद सुनो, अगर दोनों ध्रुवों में से एक ध्रुव पर स्थित आवेश ले लो और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल कर दो, इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि ये P का फॉर्मूला है बेटे, P इज इक्वल Q इंटू 2L। इतना याद रहेगा। एक चीज और, अगर हमारे पास कहीं पर एक आवेश है और उससे कह दे कि कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ कितनी है, तो आपको याद होगा पिछली वीडियो में ये फॉर्मूला आता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r², न्यूटन पर कूलम। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है और ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है, और ये एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। अगर ये तीन बेसिक बातें आपको पता है तो ये डेरिवेशन आपकी समझ आ जाएगी। अब हम इस डेरिवेशन को, इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, अभी बनाया था हमने, ए बी वैद्युत द्विध्रुव है। इसके एक ध्रुव पर प्लस क्यू आवेश है और दूसरे ध्रुव पर माइनस क्यू आवेश, ठीक है, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2L, ठीक है। हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है बच्चों, वो भी कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। तो हम इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु है, इस साइड में जिधर प्लस आवेश रखा हुआ होगा कोई बिंदु P मान लेंगे, और इस P पर ही आपको कुल वैद्युत क्षेत्र बताना है कितना है। बेटे अगर अक्षीय स्थिति में कहेगा तो इस साइड मानेंगे, और अगर निरक्षीय स्थिति में कहेगा तो मध्य बिंदु से ऊपर की तरफ मानेंगे, ठीक है। अब इस बिंदु की, जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र बताना है, मध्य बिंदु से दूरी हम R ले लेंगे। कितनी दूरी ले लेंगे, R दूरी ले लेंगे मध्य बिंदु से, ठीक है। देखिए, जब आपने यहाँ पे मध्य बिंदु C माना है तो ये दूरी A से B तक की 2L थी, तो क्या ये दूरी L रह जाएगी, और C से B तक की दूरी भी L रह जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर A से हम P की दूरी निकालें तो देखो ये L है इतनी और ये पूरी R है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, R प्लस L हो जाएगा। ये दूरी R है इतनी, ये L है। अगर इस R में से मैं इस L को हटा दूं तो ये क्या बच जाएगा, R माइनस L बच जाएगा। क्या इतनी बेसिक बातें आपको समझ आ रही है, ठीक है। ऐसा क्यों किया हमने, A से P की दूरी क्यों निकाली या B से P की दूरी क्यों निकाली, क्योंकि बच्चों आवेश जो मौजूद है वो A पर और B पर मौजूद है, ना कि C पर। इसलिए हम A पर रखे आवेश के कारण एक बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और एक बार B पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, A पर रखे माइनस क्यू आवेश के कारण
पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी। तो देखो, क्या ए पर सिर्फ एक आवेश है, एक आवेश है, और एक आवेश के कारण अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो क्या ये फॉर्मूला भी आपको बताया गया? तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। यहाँ पे ए पर है माइनस क्यू आवेश और ए के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो बेटे दूरी यूज होगी ए से पी तक की, यानी कि आर प्लस एल। और देखो क्या आएगा, ई ए बराबर, इसको पहचान के लिए हमने ई ए लिख दिया और ऊपर तीर का निशान लगा दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखो माइनस आना चाहिए, लेकिन हमने माइनस छोड़ दिया। और क्यों लिया? क्योंकि एक सदिश राशि है। फिलहाल हम इसका परिमाण ले रहे हैं और साथ में इसकी दिशाओं को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखो अब एक बात ध्यान देना, अगर कभी कहीं पर माइनस क्यू आवेश है और उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनता है उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है, तो बच्चों ए पर कितना आवेश था? माइनस क्यू। तो माइनस क्यू के कारण ई, इस पे पी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र बना है ई ए, उसकी डायरेक्शन ऐसे अंदर की तरफ होगी। तो ये ई ए इस तरीके से शो होगा। चलिए, क्या ए पर रखे आवेश के कारण तीव्रता निकाल दिया आपने? अब आपको क्या करना, अब आप बी पर रखे, बी पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। देखिए क्या है, क्या इसे हम यहाँ पे ई बी लिख सकते हैं, और यहां हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इस पर आवेश क्या है? क्यू, अपॉन बी से पी तक की दूरी क्या है? आर माइनस एल। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। अब देखो बी पर कैसा आवेश है? प्लस, और प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ जाती है, तो ई बी इस तरीके से शो होगा। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो भाई ए के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बी के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आ गई, लेकिन हमें तो कुल बतानी है, उस पर टोटल कितना है। तो हम यहां लिखेंगे बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, यानी कि कुल तीव्रता कितनी है। तो हम नॉर्मली बच्चों क्या किया करते हैं, ई ए को ई बी में जोड़ दिया करते हैं, ई ए को ई बी में जोड़ दिया करते हैं और ई के बराबर आ जाता है। लेकिन बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सदिश राशि। कैसी राशि? सदिश। इसमें हमें दिशाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो यहां हम एक छोटी सी कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, इस साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे, चूंकि ई ए व ई बी सदिश व विपरीत है, सदिश व विपरीत है। ठीक है, देखो अगर कोई बिंदु हो और उस पर दोनों तीव्रता एक ही डायरेक्शन में होती तो दोनों को हम जोड़ देते, और बेटे अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उनको घटाएंगे। ठीक है, ई ए व ई बी सदिश व विपरीत है, इसमें घटेगी, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या बनेगी बताओ बच्चों? ज्यादा वाली में से कम वाली घटेगी। अगर दोनों बराबर हो तो जीरो हो जाएगी, लेकिन बराबर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। देखो ए से कितनी दूर है? आर प्लस एल दूरी पर, और बी से कितनी दूर है? आर माइनस एल दूरी पर। अगर ये दोनों दूरियां बराबर होती तो फिर हम मान लेते कि ये दोनों बराबर है, इसलिए शून्य हो जाएगा। लेकिन दूरी अलग अलग है बच्चों, तो जाहिर सी बात है ये बराबर तो नहीं है। लेकिन ज्यादा कौन सी? तो ज्यादा वो होगी बच्चों जिसकी दूरी कम होगी।
यानी कि उसके करीब जो बिंदु होगा उसके कारण उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा रहेगी। तो ये ईबी ज्यादा है और कम कौन है, ई ए। इसलिए बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता हमारी आ जाएगी ई बी माइनस ई ए। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। सबसे पहले डायग्राम को बहुत अच्छे से तैयार करना है, फिर ए पर रखे माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकाल दो, ये निकाल दी। याद रखना उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। बी पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकाल दो, डायरेक्शन कहां होगी, बाहर की तरफ होगी। परिणामी तीव्रता के लिए दोनों को जोड़ दिया करते हैं, लेकिन ई ए व ई बी सदिश व विपरीत है, इसलिए ज्यादा वाली में से हम कम वाली को घटा देंगे। यहां तक एक पार्ट में तैयारी करेंगे आप। जब ये तैयारी हो जाए अच्छे से, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, बस यहां पर ई बी का मान रख देना है, ये वाला, और वहां पे ई ए का मान रख देना है, यानी कि ये वाला, और फिर कैलकुलेशन करनी है नॉर्मली और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे की कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है वो ये बना है आपका फॉर्मूला, ई ए इज इक्वल ई बी माइनस ई ए बना है। तो बच्चों यहां पर ई बी का मान रखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये ई डी का मान था पीछे, ठीक है। और ई ए का क्या था, देखिए आप, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। कॉमन क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, और यहां पर देखो क्या बचेगा, ये सब चीज तो कॉमन आ चुकी है, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये चीज कॉमन यानी कि बाहर आ चुकी है, यहां बचेगा माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन को कर लीजिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू एज इट इज रहेगा, और देखो r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर ये अपोन में है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा बच्चों हमारा r माइनस एल का होल स्क्वायर और इनटू में r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या इसकी गुना इधर हो जाएगी और इसकी गुना उधर हो जाएगी, और दोनों का गुणनफल नीचे एलसीएम है, तो इसकी गुना इधर करो, r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसकी गुना उस साइड बाहर माइनस है, देखो माइनस लगा दो, r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये बना हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। यहां देखिए ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद होगा आप लोगों को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखो क्या लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि आर एल दिए हुए हैं, a और b की जगह तो हमने इसको लिखी है। देखो बेटे ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस बाहर लगा हुआ है, अंदर फॉर्मूला खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अपॉन में देखिए, देखो इसका स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है और दोनों गुना में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, r माइनस एल और इनटू में r प्लस एल, और दोनों का स्क्वायर एक साथ लिखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको अंदर ले तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर से वही बात बन जाएगी। तो हमने इस स्क्वायर को उठा के बाहर रख दिया, इससे क्या फायदा होगा उसको अभी देखिए। चलिए आगे बढ़िए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, ये देखो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r है, अंदर गुना करो, माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस के 2rl, जो प्लस है वैल्यू वो माइनस की हो जाएगी क्योंकि बाहर माइनस है, और जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा और अपोन में आएगी। देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला हुआ करता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर का स्क्वायर जहां का वहीं रह जाएगा। थोड़ा ध्यान यहाँ दो, आर स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ देखिए क्या बचेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और ऊपर देखो 2RL 4RL, और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? यहां तक बिल्कुल क्लियर। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। देखिए E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट रखा है, देखो ऊपर 4RL रखा हुआ है, अगर इसमें से 4 में से 2 गुना में मैं R के लिख दूं और 2 L के लिख, ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, Q इंटू 2L इंटू 2R, और अपॉन में है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो 4RL है इसको इस टाइप से लिख दिया, 2L मल्टीप्लाई 2R, 2 दूनी 4RL, फिर से वही बात बन जाएगी। लेकिन इससे फायदा क्या होने वाला है, हमें फायदा होगा कि ये क्यों गुना 2L, क्यों गुना 2L, इसके ऊपर तीर का निशान लगा लीजिए वहां, ठीक है, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर चल रहा है, सबको बराबर लिख सकते हैं बच्चों आप, है ना। तो Q इंटू 2L किसका फॉर्मूला बन गया, E का, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बन गया P और इंटू में 2R, और यहाँ पे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। अब थोड़ा ध्यान देना, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव था ए, इधर माइनस है इधर प्लस है, दोनों के बीच की दूरी 2L है, मध्य बिंदु C है, इधर की दूरी L है, ये दूरी भी L है, मध्य बिंदु से हमने कुछ दूर इस साइड में एक बिंदु P मान लिया है, और उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी, कुल ये वो ही है टोटल वन। बच्चों ये जो दूरी मध्य बिंदु से हम मानते हैं और ये जो दूरी है L, तो ये वाला मान इस L की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दूरी खुद ही अधिकतम है 2L, 2L का आधा और भी कम हो जाएगा, तो इस L की तुलना में ये R बहुत ज्यादा बड़ा होता है मान, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि R बहुत बहुत बड़ा है L से, इसलिए L बराबर 0 या L स्क्वायर बराबर 0 भर देंगे हम इसमें, यानी कि R की तुलना में L की वैल्यू 0 रख सकते हैं हम। तो जब हम L बराबर 0 या L स्क्वायर बराबर 0 रखेंगे तो देखिए कैलकुलेशन कैसे चलेगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R, और अपॉन में R स्क्वायर माइनस 0 का, मतलब माइनस 0 का होल स्क्वायर, इस टाइप से आ जाएगा, L स्क्वायर की जगह 0 रख दिया। E इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R, और नीचे 2 दूनी 4, R की पावर 4 होगी, ठीक है बेटे। तो देखो ये R है, ये R की घात 4 है, तो इस R से एक पावर खत्म हो जाएगी और यहाँ सिर्फ 3 बचेगा। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R, R तो खत्म हो गया भाई, और अपॉन में क्या बचा R क्यूब, इसको थोड़ा पहले लिखो, तो ये बच जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P/R क्यूब, और यहाँ लिख देंगे न्यूटन पर कूलम, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जब आप फॉर्मूले में P बना लोगे L को तभी 0 रखो, ठीक है। और चित्र बनाते समय वैद्युत द्विध्रुव में प्लस क्यू इस साइड रखेंगे और माइनस क्यू इस साइड, यानी कि जिधर आप अक्षीय स्थिति मान रहे हो उस साइड ही आपको प्लस क्यू रखना है, ठीक है।
तो ये वीडियो अगर आप तैयार करते हो, ये क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार करते हो, तो आपके 100% चांस है कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का ये आपको मिल जाए। तो बच्चों हमारे इस YouTube चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्लस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मिल रही है क्लास 12 की फिजिक्स की। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में खास तौर से शेयर कीजिएगा। अब मिलेंगे हम नई वीडियो में, और नई वीडियो रहेगी निरक्षीय स्थिति। ठीक है बच्चों।